Good morning, students. Hope all of you are fit and fine. And एक छोटा सा कोई टाइम टेबल बना के उसको डेडिकेटेडली फॉलो कर रहे होंगे घर में एंड पूरा फोकस स्टडीज में रख रहे होंगे, अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज कर रहे होंगे। अभी मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंप्लीट किया है। पर डे का कंटेंट प्लानर के अनुसार थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो इसीलिए मैं कुछ विथ टाइम सप्लीमेंट वीडियोस डालता रहूंगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर एग्जांपल मैं जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो उन सप्लीमेंट वीडियोस में भेजता रहूंगा। जैसे आप एक्सपेक्ट कर लेना कि वीकेंड में मैं एक डाल दूंगा, एक दो तीन वीडियोस जिसमें आपको पूरा मेंस में आए हुए, एडवांस लेवल में आए हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाएगी। एक सीरीज तैयार कर दूंगा प्रॉब्लम्स की, राइट। सो शुरू करते हैं। एंड आज हम नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसको हम रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं और इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है, मैंने इसलिए यहाँ पे कम लिखा है, कंटेंट कंसाइज करके लिख दिया है, बहुत ज्यादा है इसमें। ये एक ऐसी यूनिट रहेगी जिसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं और कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल अच्छे से समझ के रखना। एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है तो इसमें ज्योमेट्री यूज होती है। क्या क्या यूज होता है? ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, ट्राइंगल्स यूज होते हैं, एंगल्स यूज होते हैं, उनके रिलेशंस यूज होते हैं, राइट। ये ट्रिग्नोमेट्री हो जाती है। कॉन्ग्रुएंसी यूज होती है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स यूज होती है। तो ये सारी चीजें, बेसिक चीजें बहुत ही अच्छे ढंग से हमें पता होनी चाहिए रे ऑप्टिक्स के लिए, राइट। तो अब शुरू करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल और रे ऑप्टिक्स, राइट। बिल्कुल स्टार्टिंग में थोड़ा सा आराम से और फिर थोड़ा सा कैचअप करेंगे क्योंकि आज कंटेंट बहुत ज्यादा कराना है। सो मे बी पॉसिबल 3 वीडियोस बन जाएं, तो हम लोग अब बस फोकस करेंगे अपनी स्टडीज पर, राइट। शुरू कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज रे। रे क्या होती है? बेसिकली रे इज नथिंग बट द पाथ, इट इज द पाथ विच द लाइट फॉलोज, ठीक है, इन गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट in a particular direction. तो it is the simply the path which the light follows, ठीक है ना। सपोज करो लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए इस पाथ को कवर कर रही है इन ए गिवन डायरेक्शन, एरो भी डाल दिया, देन दिस पाथ इज कॉल्ड द रे ऑफ लाइट। और रे ऑफ लाइट को बाय ए स्ट्रेट लाइन विद ए एरो गिव्स द डायरेक्शन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ हाईफाई नहीं है, कंसाइज एंड इतना, ठीक है, रे। नाउ सेकेंड आती है कॉन्सेप्ट ऑफ रे अप्रोक्सीमेशन ऑफ लाइट, राइट। रे अप्रोक्सीमेशन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट हम जानते हैं इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव याद रखिए। और हम यहां पे बोल रहे हैं कि लाइट एक रे की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें लाइट को हम एक रे की तरह एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ रे अप्रोक्सीमेशन ऑफ लाइट, कंडीशन फॉर वैलिडिटी फॉर रे अप्रोक्सीमेशन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा तो ज्यादा चीजें बेहतर समझ में आएगी। सपोज करो कि ये एक एपर्चर है या ओपनिंग है, कोई भी ऑब्स्टिकल रखा हुआ है बेटा, ठीक है। दो तरह से हम चीजों को लेते हैं, या तो आप ऑब्स्टिकल रख दो लाइट के पाथ में, या तो ऑब्स्टिकल ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है, या तो आप कोई ओपनिंग रख दो। अब ये यहां पे मैं ऐसे ओपनिंग दिखा रहा हूं बेटा, ठीक है। तो ऑब्स्टिकल या एपर्चर मतलब एक ओपनिंग जिसमें से लाइट पास कर सके, ठीक है। तो यदि अगर हम इस प्रकार से हम कोई एपर्चर लेते हैं या ऑब्स्टिकल लेते हैं सच दैट कि इस ओपनिंग, ये जो ओपनिंग है बेटा, इसका जो विड्थ है, डायमेंशन है या डायामीटर है, कुछ भी बोल सकते हो। अगर सर्कुलर ओपनिंग है सपोज कर लो, ऐसे कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो यहां पे इसका ये डायमीटर विल बी इट्स डायमेंशन, ठीक है। तो यदि अगर ये डायमीटर, इसको मैं
डी से डिनोट कर देता हूं। यदि ये डायमीटर इस अप्रोचिंग लाइट, ठीक है, कि वेवलेंथ से बहुत बड़ा हो, ठीक है, इफ दिस डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द अपर्चर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, देन हम बोलते हैं कि लाइट कंटिन्यूज टू ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, और हम बोलते हैं कि यस, लाइट फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ रे। रे क्या होता है? इट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ विच द लाइट फॉलोज इन गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो अब यहां से देखो, जब लाइट इस ओपनिंग से पास होगी, मैं बिल्कुल एक्सट्रीम वाले से लेके जा रहा हूं, यहां से ऐसे देखो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, एंड सपोज करेंगे कि यहां पे एक स्क्रीन रखी हुई है, तो हमारा इतना पोर्शन जो है इल्यूमिनेटेड होगा बेटा, यहां पे लाइट आएगी, और यहां पे जो है डार्कनेस होगी, क्योंकि यहां पे एब्सेंस ऑफ लाइट होगा इतने हिस्से में, ठीक है, और केवल इतने हिस्से में लाइट आएगी। तो इसमें क्या चल रहा है? क्यों? ये तभी हो पाएगा कि जब लाइट ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। सो इट इज द रे अप्रोक्सीमेशन कंडीशन, ठीक है। और रे अप्रोक्सीमेशन कंडीशन क्या बोलती है कि डायमेंशन या डायमीटर या साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल मस्ट बी वेरी वेरी ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, ठीक है, मस्ट बी वेरी वेरी ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। एंड नेक्स्ट कंडीशन में आ जाओ जरा, रब कर रहा हूं मैं, इसी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, कि कब ये रे अप्रोक्सीमेशन ऑफ लाइट जो है वैलिड नहीं रहती है, ठीक है। तो उसकी कंडीशन होती है कि सपोज करो यदि अगर हम लोग इस ऑब्स्टिकल या ओपनिंग का साइज बहुत छोटा कर दें, कितना? इतना कि ये साइज, ये डायमीटर जो है अप्रोक्सीमेट करने लगे या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड हो जाए, ठीक है। तो उस वक्त लाइट रे नो लॉन्गर ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, और हम बोलते हैं कि हमारी जो रे की कंडीशन है वो वैलिड नहीं रहती है। तो यहां पे देखो जरा आप कि यहां से जब लाइट गुजरेगी, ठीक है, तो आफ्टर दिस जब ये स्क्रीन पे स्ट्राइक करने वाली है बेटा, तो अब ये फैल जाएगी, तो लाइट स्प्रेड्स, ठीक है। ये हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इतना ज्यादा इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो देयरफॉर जब लाइट यहां से प्रोपगेट कर रही है, और जब ये ओपनिंग या डायमीटर है, एंड दिस डायमीटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तो लाइट स्प्रेड्स, यानी कि पहले जिन रीजन में डार्कनेस थी, अब लाइट उन रीजन में भी एंटर कर जाती है, एंड लाइट एंटर्स इनटू द रीजन ऑफ शैडो, राइट। तो कंडीशन जहां पे जाके ये रे ऑफ लाइट की कॉन्सेप्ट खत्म हो जाती है, वो ये है बेटा कि व्हेन द डायमीटर या साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल बिकम्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, देन रे अप्रोक्सीमेशन खत्म हो जाता है, देन वेव नेचर स्टार्ट्स, ठीक है, लाइट रे स्प्रेड्स, ठीक है, एंड इट एंटर्स इनटू द रीजन्स ऑफ शैडो। क्लियर हो गई बात अच्छी तरह से? सो दिस वाज द सेकंड कॉन्सेप्ट, रे अप्रोक्सीमेशन ऑफ लाइट, उसकी कंडीशन और कब वो फेल हो जाती है, ठीक। थर्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा, है ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल अच्छे से आपने पकड़ना है, ठीक है, और अच्छी तरह से समझना है। आप पॉज करके भी वीडियोस को दोबारा देख सकते हो, क्योंकि हमारे पास थोड़ी टाइम लिमिटेशन है बेटा, तो इसीलिए कंटिन्यू करना पड़ता है जल्दी से। थर्ड कॉन्सेप्ट है बीम, राइट। तो बीम क्या होती है? इट इज द कलेक्शन ऑफ रेज, ठीक है, ग्रुप ऑफ रेज या बंडल ऑफ रेज, और ये बंडल ऑफ रेज कंस्टिट्यूट ए बीम। एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स इन वी कंसिडर द बीम? तो बीम के डिफरेंट टाइप्स होते हैं बेटा। फर्स्ट टाइप है पैरेलल बीम, देन वी हैव द converging beam, and then we have the diverging beam, ठीक है। ये तीन प्रकार की बीम्स होती है। कलेक्शन ऑफ लाइट रेज सिंपली इज कॉल्ड ए बीम, और ये उसके टाइप्स हैं, ठीक है। तो क्या क्या टाइप्स हैं बेटा? पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम एंड द डाइवर्जिंग। ये डाइवर्जिंग हो गई, ये कन्वर्जिंग हो गई बेटा। कन्वर्ज कर रही है लाइट किसी जाके पॉइंट पे, यहां से किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है लाइट, तो ये डाइवर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम, पैरेलल बीम। कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं, बिल्कुल सरल सा है। सो दिस इज अबाउट बीम ऑफ लाइट, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा आती है हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हेडिंग डालेंगे फटाफट से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज करेंगे हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है
और मैं इसको अभी साधारण समझने के लिए बिल्कुल सरल तरीके से हम लोग एक प्लेन सरफेस ले रहे हैं जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सपोज करो हम इस पे एक लाइट प्रोजेक्ट करते हैं, तो लाइट रे आ रही है और इंसिडेंट हो रही है एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बेटा दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज the ray which enters into the same medium, ठीक है, after getting bouncing back from this reflecting surface. This is called the reflected ray, right? And if we draw a normal at the point of incidence, denote कर दे रहे हैं इसको L से, then this is called the normal at the point of incidence. This is the incident ray, this is the reflected ray, and this is the normal at the point of incidence, right? नो इंसिडेंट रे जब जो भी एंगल बनाती है विद द नॉर्मल, याद रखेंगे बच्चे सरफेस के साथ कई बार कंफ्यूज करते हुए मैंने देखे, तो याद रखो ये बेसिक चीजें, एलिमेंट्री चीजें जो छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ ली है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। एंड ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो एंगल बनाती है विद द नॉर्मल दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? ये बेसिक चीजें हैं जो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी हुई है। तो अब यहां पे हम लोग क्या देखने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन में? पहले तो इसकी डेफिनेशन, तो इट इज द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, ठीक है, इट इज द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम। अभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम ऐसा एंटर नहीं कर रही है, देखो एयर से आ रही थी, एयर में ही चली गई, अगर यहां पे कुछ नहीं होता तो सीधा जाती, लेकिन अभी कुछ होने के कारण ही इसका पाथ चेंज हुआ है। सो इट इज द रिफ्लेक्शन, क्या होता है, इज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, राइट, आफ्टर गेटिंग बाउंसिंग बैक फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एंड ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हम लोगों ने बात करी, राइट। नेक्स्ट हम एंटर करते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी बेसिक चीज है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सारा कुछ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। हमेशा अगर ये लाइट रे इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 20 डिग्री बना रही है तो एट एनी कॉस्ट रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ 20 डिग्री पर ही जाएगी, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो अब यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं कि ये लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन हम लोग सेकंड लॉ को कभी इतनी प्राथमिकता या इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये बोलता है इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal at the point of incidence all lie in the same plane। मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूं कि यहां से अगर इंसिडेंट लाइट आ रही है, ठीक है, और ये नॉर्मल है, ये एक प्लेन का निर्माण करेंगे, तो रिफ्लेक्टेड रे को क्या है, इस प्लेन ऑफ द बोर्ड में ही ग्रेज करके जाना पड़ेगा। कभी भी जो ये रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसे नहीं जाएगी या अंदर की तरफ नहीं जाएगी, वो इसी प्लेन में ग्रेज करती हुई हमें दिखेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऐसे ही नहीं बन जाता, ठीक है। तो द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एंड फर्स्ट लॉ है I इक्वल टू R। अब बच्चों को एक चीज में बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ये सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए ही वैलिड होता है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए नहीं बेटा। जब भी कोई लॉ बनता है, ठीक है, तो वो एक जनरल कंडीशन के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है प्लेन सरफेस, कोई भी कर्व्ड सरफेस भी हो सकता है, कैसा भी आड़ा टेढ़ा सरफेस हो सकता है। और अगर मान लो ऐसा कोई आड़ा टेढ़ा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसमें भी ये दोनों लॉ वैलिड होते हैं, I equal to R and incident ray, the reflected ray and the normal all lie in same plane, all lie in same plane, right। ये दोनों के दोनों लॉ हर सरफेस के लिए वैलिड होते हैं। कैसे, अब बनाया कैसे जाता है फटाफट ध्यान देख लेना। सपोज करो वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग या ड्राइंग द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो कभी भी अगर कर्व्ड सरफेस आ जाए ना रिफ्लेक्टिंग बेटा, तो फर्स्ट काम हमें यही करना होता है कि वी ड्रॉ ए टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट, ठीक है। वहां पे इंसिडेंट लाइट रे आ रही है इस प्रकार से, ठीक है, और अब उस टेंजेंट पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू this angle always।
I will be equal to R। ठीक है, अगर मान लो कि हम यहां कंसिडर करना चाहते हैं तो हम लोग इधर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका एक नॉर्मल बनाएंगे। यहाँ पे कोई लाइट रे आ रही है मान लो 20 डिग्री से, तो रिफ्लेक्ट होके 20 डिग्री से ही जाएगी। तो सरफेस चाहे कैसा भी हो बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, चाहे प्लेन हो चाहे उबड़ खाबड़ हो, सब जगह पे ये दोनों लॉ वैलिड होने वाले हैं। दैट इज द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द reflected ray all lie in the same plane and always the angle of incidence is always equal to angle of reflection। ठीक है, बनाने की विधि और तरीका ये है। यहाँ पे ये सब इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि सरफेस ऑलरेडी प्लेन था, हम इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाते वो इंसाइड हो जाती है सरफेस के साथ, एक ही बात रहती। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाया जाता है, याद रख लो। लेकिन लॉ वैलिड रहते हैं थ्रू आउट, वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ बारीकी से हम चीजें देखेंगे। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, राइट। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट 5th नंबर है बेटा ये, राइट, 5th कॉन्सेप्ट। अब ये क्या बोलती है कि सपोज करो, इसको बड़े साधारण शब्दों में मैं बताता हूं। एक ये लाइट का कोई सोर्स है, लाइट भेज रहा है, राइट, यहां से गई लाइट, यहां पे कोई मिरर रखा हुआ है, यहां से बाय फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट करेगी, एंगल इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड फिर सपोज करो किसी पड़ रही है कॉन्वेक्स लेंस पे लाइट रे, सपोज करो ऐसे कुछ कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है हमने, ऐसे लाइट रे आ रही है, तो क्या होगी, कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से कैसा भी ये ऐसे आ रही है सपोज करो, और हम लोगों ने कन्वर्जिंग लेंस ऐसे रखा है, तो अब ये कन्वर्ज करेगी। ठीक है, इस प्रकार से बेंड हो गई, इसका पाथ चेंज हो गया। फिर सपोज करो हमने ऐसे कोई मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, लाइट रे फिर फॉलो करेगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, इंसिडेंस इक्वल टू रिफ्लेक्शन, ऐसे ऐसे कुछ मल्टी रिफ्लेक्शन, बहुत सारे रिफ्लेक्शंस, बहुत सारे रिफ्रैक्शंस होते हुए ये लाइट जो है ट्रैवल कर रही है। अब सपोज करो इस ऑन द वे किसी भी इंस्टेंट पे मैं सपोज करूं लाइट के पाथ, ये लाइट रे ऐसे आ रही है, इसके पाथ में मैं एक परपेंडिकुलर मिरर रख देता हूं, मिरर को रख देता हूं परपेंडिकुलरली, राइट। तो अभी अभी आप लोगों ने देखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस सदा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो जब अगर कोई भी लाइट रे परपेंडिकुलरली फॉल होती है बेटा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है, बोलो, यस, I इक्वल टू 0, क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो लाइट रे को कैसे जाना पड़ेगा, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो लाइट रे को अपना पाथ दोबारा रिट्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब ये रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ, नॉर्मल ये, ठीक है, इंसिडेंट आ रही थी, इंसिडेंट भी नॉर्मल के साथ कितना एंगल, 0 बना रही, तो रिफ्लेक्टेड भी वही बनाएगी, इंसिडेंस इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। तो देयरफॉर कुल मिला के अगर हम इस लाइट रे के पाथ में एक मिरर रख दें परपेंडिकुलरली, याद रखना, तो क्या होगा कि लाइट टकराएगी और यहां से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। अब देखो सारी कंडीशंस वैसे ही चलेंगी कुल मिला के, कि यहां से जब लाइट रे जाएगी अब वो इंसिडेंट रे का काम करेगी, एंगल अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां से इस प्रकार से लाइट रिफ्रैक्ट होके जाएगी और फिर यहाँ पे अगेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी, और लाइट हम देख रहे हैं अपना पाथ कंप्लीट तरीके से रिट्रेस कर रही है। ठीक है, हमने सिर्फ एक तरीका अपनाया कि हमने एक उसके पाथ में परपेंडिकुलर मिरर लगा दिया, ठीक है, ताकि उसका पाथ दोबारा उसी दिशा में वापस 180 डिग्री डाइवर्ट हो सके। तो हमने जस्ट डाइवर्शन दिया, तो हमें ये देखने को मिला लाइट रे ऐसा नहीं है कि किसी और पाथ को फॉलो करती हुई फिर दोबारा आई, नहीं, लाइट ने अपना पाथ एग्जैक्टली रिट्रेस कर लिया। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड द लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ light। ठीक है, light after undergoing any number of reflections या refractions, if it is made to traverse, if it is made to retrace its path, ठीक है, if it is made to retrace its path, then it retraces completely। ठीक है, कंप्लीट पाथ, यहां पे हमने इसको रिट्रेस करने पर मजबूर कर दिया,
मिरर लगा के, लेकिन हमें पता नहीं था कि आगे क्या एग्जैक्टली कोइंसाइड होती है, पर हमने देखा हाँ भाई ये एग्जैक्टली कोइंसाइड होती हुई जाती है, ठीक है, जस्ट जिस बात से आई थी। तो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो देयरफॉर इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। क्या पॉइंट निकल के आता है कि यदि इफ इंसिडेंट रे, यदि अगर रिफ्लेक्टेड रे बन जाती है, ध्यान देना जरा, इफ इंसिडेंट रे, देखो अभी कुल मिला के क्या थी, ये मान लो यहां से शुरू करते हैं, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। मैं जरा सा एक शॉर्ट में ही बता देता हूं, इस प्रकार से रखा है, यहां से एक इंसिडेंट रे जा रही है, सपोज करो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये नॉर्मल हो गया, राइट। तो ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अब यहां पे अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे के पाथ में एक मिरर लगा दूं परपेंडिकुलरली, ठीक है, तो क्या होगा, अब लाइट रे अपना पाथ कंप्लीट रिट्रेस करेगी, ठीक है। पहली कंडीशन में मिरर लगाने से पहले क्या हो रहा था, ये इंसिडेंट थी बेटा और ये रिफ्लेक्टेड थी, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही मिरर लगाया तो सपोज करो अब ये इंसिडेंट बन गई, ठीक है ना, ऐसे जा रही है, अब ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, which is going to be on incident on the plane mirror, और अब ये बन गई रिफ्लेक्टेड, ठीक है, R डैश। तो अगर इंसिडेंट रे, ठीक है, या रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान देना जरा, अगर रिफ्लेक्टेड रे becomes the incident ray, अगर रिफ्लेक्टेड रे becomes the incident ray, ठीक है, then incident ray becomes the reflected ray। ऐसा ही रिफ्रैक्शन में भी यदि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे बनती है, ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे बनेगी। क्लियर होगी बात अच्छी तरह से, लाइट अपना पाथ एग्जैक्टली रिट्रेस करती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और एक और दूसरे ढंग से हम पॉइंट लिख सकते हैं, एक और थर्ड तरीका समझने का, कि इस चीज के कारण होता क्या है, द पोजिशंस ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, छोटे आप नोट करो इनको, ये बहुत बारीकी वाले पॉइंट्स हैं। पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इंटरचेंजेबल। ऑब्जेक्ट और इमेज की जो पोजीशंस होती हैं आर इंटरचेंजेबल, ठीक है, ये इंटरचेंज हो सकती है, यहां CHANG आर इंटरचेंजेबल, राइट। तो ये जैसे अगर इसका मतलब क्या होता है कि यदि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसकी इमेज फॉर्म हो रही है, राइट, तो अगर इमेज की जगह ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है कि यदि इमेज की जगह हम ऑब्जेक्ट रख दें तो जहां पे पहले ऑब्जेक्ट था एग्जैक्टली उसी जगह पे इमेज बनेगी, राइट। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना जरा इस पॉइंट को, कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी इमेज यहां बन रही है, ठीक है, बीच में कुछ भी चीजें रखी हुई हैं हम लोगों ने, ठीक है, और यदि इस इमेज की जगह पे ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो जहां पे पहले इमेज बन रही थी